शालोम। हालेलुया। तुमको मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पवित्र आत्मा का दान, खास करके अन्य भाषा का दान। उसके और हम मनन करेंगे, हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 12 1 से 20। 1 Corinthians 12 1 to 20 हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनजान रहो। तुम्हें मालूम है कि जब तुम अन्य जाति थे तब गूंगी मूर्तियों की ओर जिस प्रकार भटकाए जाते थे उसी प्रकार चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है, और सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी उनके प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब कुछ करता है, परंतु प्रत्येक को सब की भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति और किसी को नबूवत करने, किसी को आत्माओं की परख, किसी को विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। परंतु वही एक आत्मा से सब कार्य करवाता है और अपने इच्छा अनुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उनके कई अंग हैं, और देह के सब अंग यद्यपि अनेक है तो भी वे एक ही देह है, इसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। क्योंकि देह तो एक अंग का नहीं पर अनेक अंगों का समूह है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए मैं देह का अंग नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए मैं देह का अंग नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि पूरी देह आँख ही होती तब सुनना कहाँ होता, और यदि सारी देह से सुनना ही होता तो सुगंध कहाँ होता? परंतु परमेश्वर ने सब अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है, और यदि वे सबके सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होता? अंग तो अनेक है परंतु देह एक है। इस समय साथ में मिलके परमेश्वर का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ पिताजी पर दुगना अभिषेक के लिए मांगेंगे। जो शब्द वो बोलेंगे सच में वो हमारे हृदय को स्पर्श करने के लिए, वो पश्चाताप, वो एहसास पाप का और समर्पण और उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे साथ में मिलके।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद पिता। प्रभु जैसा प्रभु हमने आपका वचन पढ़ा यीशु राजा, मांगते हैं प्रभु यीशु इस समय पिता, जैसा हम सुनने वाले प्रभु यीशु, हमारे कानों को अभिषेक करना प्रभु यीशु। आत्मिक पिताजी जैसे हमको सिखाएंगे प्रभु ये वचन, उनको उन पर अपना अभिषेक उंडेल देना प्रभु यीशु। मांगते पवित्र आत्मा उनका मुख का, उनका शब्दों का ताबा लेना, हर एक गड़बड़ को, हर एक बुलाने वाली आत्मा को हम बांध देते आपके नाम से। सच में पवित्र आत्मा इस समय आपका पूरा आजादी को ऐलान करते हैं, ताकि प्रभु जो सच्चाई है वो हम ग्रहण करें प्रभु, और उसके अनुसार प्रभु यीशु हमारे जीवन में उसको लागू करते हुए प्रभु यीशु उसका आज्ञा पालन करें और उसका फल हमारे जीवन में हम देखें प्रभु। ये सच्चाई के द्वारा तो लोगों के जीवन में वो छुटकारा और उद्धार लेकर आएगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, हमको सब लोगों को एक बात बहुत अच्छा लगता है, दान स्वीकार करना और दान देना ही भी। कभी हमको कोई दान देगा हम इतना खुश होते हैं, बर्थडे गिफ्ट, और कौन सा दूसरा ही भी दान, बहुत खुश। और ये दान के द्वारा हम हमारा प्रेम और कदर और उसका तारीफ हम करना चाहते हैं। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर भी वैसा ही है, वो आशीष देने वाला, दान देने वाला, आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 7:11 में लिखा है, पढ़ेंगे मैथ्यू 7:11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और अधिक क्यों ना देगा। और उसके बाद लूका 11:13, लूक 11:13 पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देगा। शलोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, एक सुसमाचार में मत्ती का लिखा अच्छा वस्तुएं क्यों नहीं देगा, और लूका में लिखा है कि पिताजी हमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा दान है, लेकिन सबसे उत्तम दान है पवित्र आत्मा, और ये दान परमेश्वर हमारा पिताजी हमको देना चाहता है। भाई बहनों, दान और दान, पवित्र आत्मा में भी दान है, और पवित्र आत्मा का भी आत्मिक दान है। लेकिन यूनानी भाषा में पवित्र आत्मा जो दान है उसको दोरेया बोला है, और ये दूसरा जो पवित्र आत्मा का दान है उसको करिश्मता दान। तो इसलिए पवित्र आत्मा जो दान है, दोरेय है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ वरदान। और ये दो पवित्र आत्मा का जो दान है उसको दान बोलना चाहता हूँ। भाई बहनों, ये हमारा परमेश्वर का एक दिल का बड़ा आनंद और तमन्ना है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, उसको उनका जीवन का
मालिक, प्रभु और बादशाह बनाया, ये लोग जैसा स्वर्गीय पिताजी का संतान बनते हैं, पुत्र बनते हैं, उनको परमेश्वर उनका बपतिस्मा का समय एक सबसे उत्तम दान, पवित्र आत्मा का दान देता है। और उसके साथ साथ अलग अलग दान, पवित्र आत्मा का वरदान और उसके साथ अलग अलग दान। भाई बहनों, हाल ही में हमारा 10 भाई बहनों का पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, और उस समय उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला, ये मैं विश्वास करता हूं। और उनको अलग अलग पवित्र आत्मा का दान भी मिला। अभी उनका ये फर्ज है ये जांचने के लिए क्या दान उनको मिला है। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण है, ये आवश्यक है कि जिनका नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा मिला, ये लोग जाने उनका दान किया है, ताकि उसका वो इस्तेमाल करे। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये दान खो बैठेंगे। क्यों? ये दान जो दिया गया है वो कलीसिया का, परमेश्वर का महिमा के लिए और कलीसिया का भलाई के लिए, सुसमाचार का काम के लिए, ये हम नहीं भूलना चाहिए। तो अभी तुम्हारा बीच में बहुत सारे लोग हैं शहीद, जिनका नया जन्म नहीं हुआ और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, फिर भी उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। तो ये संदेश के द्वारा तुमको क्या फायदा हो जाएगा? देखो भाई बहनों, समझो एक उदाहरण के लिए कई लोग अमेरिकन नागरिक बन जाते हैं, तो ये लोगों को बहुत सारा उधर प्रिविलेजेस मिलता है, हक मिलता है, अधिकार मिलता है, सौभाग्य मिलता है। और ये लोग जानते हैं उनका जो गांव है, अमेरिका है, वो कैसा है, उसको सुविधा क्या है, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो अभी भी अमेरिकन नागरिक नहीं है, बल्कि वो भारतीय नागरिक है, उसको समझो कभी टूर में जाएगा अमेरिका में। ये टूर का फ़ायदा क्या है कि वहाँ ये जो अमेरिकन लोग है, उनका क्या क्या उनको ये मिलता है, सुविधा मिलता है, क्या क्या उनका हक है, क्या क्या उनका अधिकार है, क्या क्या उनका सौभाग्य है, क्या क्या अलग अलग तरीका का वो गांव कैसा है, ये देखने के लिए, ताकि एक दिन ये लोग निर्णय ले कि हमको भी अमेरिकन नागरिक बनना है, हमको भी अमेरिका में सेटल होना है। तो भाई बहनों, इसलिए ये मैं तुमको आज ये संदेश पवित्र आत्मा का दान के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर ये तुमको मालूम पड़े कि सही बपतिस्मा नहीं लेने से और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेने से और पवित्र आत्मा का जो दान है वो नहीं मिलने से हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मतलब हमको जैसा
शॉपकीपर, दुकानदार, दुकानदार हमको थोड़ा एक मिठाई चखने के लिए देता है, अच्छा लगा हम तो ये मिठाई लेंगे, लेकिन हम दिन रात उधर चखने के लिए शॉप में नहीं जा सकते, सिर्फ चखने के लिए खरीद लेना है। तो भाई बहनों, आज ये अलग अलग जो दान है पवित्र आत्मा का, उसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ, ताकि तुमको उसका टेस्ट, स्वाद, रुचि, रुचि मिल सके और तुम्हारा दिल में भी एक 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 उत्साह, तमन्ना आ सके। हम कोई भी परमेश्वर का संतान बनना है, हमको भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हुए हमको उसका शिष्य बनना है, और ये सब जो आशीष है हम पाना चाहते हैं, सब जो दान हमारा स्वर्गीय पिताजी हमको देना चाहता है वो हम पाना चाहते हैं। वो हिसाब से ये मैं तुमको थोड़ा तुम्हारा ये टेस्ट जो है तुमको थोड़ा क्या बोलते हैं, स्वाद है, चखाना चाहता हूँ। मतलब तुमको थोड़ा वांट टू अट्रैक्टिव, मैं तुमको आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि जल्दी तुम ये निर्णय ले लें उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए, और साथ साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो दान है ये तुमको मिले और उसके द्वारा तुमको बहुत आशीष मिले। भाई बहनों, पहला तुमको एक सूची देना चाहता हूँ मैं, ये अलग अलग दानों का जो प्रभु का वचन में लिखा है, कौन सा दान है। एक वचन है 1 कोरिन्ती 12:8-10। 1 Corinthians 12:8-10 पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का दान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति और किसी को नबुवत करने, किसी को आत्माओं की परख, किसी को विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का दान दिया जाता है। दूसरा एक वचन और दानों के बारे में, पवित्र आत्मा का दानों के बारे में हमको सिखाता है। 1 कुरिन्ती 12:28। 1 Corinthians 12:28 पढ़ेंगे वहीं पर। और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेषित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ के कार्य करने वाले, चंगा करने के दान वाले, परोपकारी, प्रबंधक तथा अन्य अन्य भाषाएं बोलने वालों को नियुक्त किया है। और एक सूची है एफिसी 4:11-16 में। Ephesians 4:11-16 पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेषित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। पद 16, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बांधकर और सुसंगत होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है, और इसी प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। और 44 है रोमी 12:6-8। Romans 12
6 to 8 पढ़ेंगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न दान मिले हैं। तो जिसको नबूवत का दान मिला है, वह विश्वास के प्रमाण के अनुसार नबूवत करे। यदि सेवा का, तो सेवा में लगे रहे। जो शिक्षक है वह शिक्षा देने में, या यह वह जो उपदेशक है वह उपदेश देने में, दान देने वाला उदारता से दे, नेतृत्व करने वाला परिश्रम से करे, दया करने वाला प्रसन्नता पूर्वक करे। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्मा का जो 9 दान है उसके बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं। ये सब जो 4 सूची दिया उसमें बहुत सारा दान है। प्रभु को धन्यवाद। वैरायटी, विभिन्न। और ये जो 9 ये है दान है, वो 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है का नाम है रेवलेशन गिफ्ट, मतलब प्रकाशन देने वाला दान। और ये कौन सा है? एक ग्रुप में 3 है। एक है बुद्धि का शब्द, दूसरा है ज्ञान का शब्द, और तीसरा है आत्मा परखने का दान। दूसरा ग्रुप में है उसको बोलता है शक्ति का दान। पहला था प्रकाशन का दान, दूसरा है शक्ति का, सामर्थ्य का दान। और उसमें है पहला विश्वास, दूसरा चमत्कार और तीसरा चंगाई। तीसरा ग्रुप में है वोकल गिफ्ट्स, मतलब मुंह का दान, जो मुंह के द्वारा इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो है अन्य भाषा, अन्य भाषा का अनुवाद, और तीसरा नबूवत। भाई बहनों, एक सामान्य तौर से हम ये जानना चाहिए कि ये जो दान जो परमेश्वर उसका कलीसिया को और उसका नया जन्म पाए हुए लोगों को देना चाहता है, वो एक बेकार बात नहीं है, व्यर्थ बात नहीं है। देखो भाई बहनों, हमारा देह में कितना सारा अंग है, एक भी व्यर्थ नहीं है। हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, हमारा मुंह है और लिप्स है, जबान है, सब कुछ जो जरूरत है। और पेट में कितना सारा है, 2 किडनीज, लंग्स, फेफड़ा और दिल, हृदय, लिवर, बहुत सारा कुछ है। और आंतड़ी, एक एक जन का एक एक काम है। कौन सा ही भी बिगड़ जाएगा तो पूरा वो इंसान मर जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो बीमार गिरता है। तो इसलिए भाई बहनों, दानों का बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर का महिमा के लिए हम जिए, कलीसिया का, प्रभु का, लोगों का काम करें, उनका भलाई के लिए और सुसमाचार का काम के लिए। तो हमेशा फायदेमंद है
वो लिखा है 1 कुरिन्ती 12:7 में। 1 Corinthians 12 verse 7 पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक दान दिया जाता है। देखो भाई बहनों, पवित्र आत्मा का जो दान हमको परमेश्वर देता है वो हमारा मजा के लिए नहीं है, वो शोबाजी के लिए नहीं है, हमारा घमंडी के लिए नहीं है। वो हमेशा दूसरों लोगों का सेवा करने के लिए, उनका भलाई के लिए, उनका आत्मिक भलाई के लिए, उनका शारीरिक भलाई के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण है ये दान। और जिनको ये दान नहीं है ये लूजर्स है, हारे हुए लोग हैं। उसके बाद प्रभु का वचन हमको ये भी बोलता है कि हम उसके और इच्छा करना है। द गिफ्ट्स आर टू बी डिजायर्ड। 1 Corinthians 12:31। 1 कुरिन्ती 12 का 31 पद पढ़ेंगे। तुम बड़े से बड़े दान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग दर्शाता हूं। पौलुस बोलता है हमको और दानों के लिए प्रार्थना करो, इच्छा करो। लेकिन हम ये सिर्फ हमारा बढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा जो इरादा है वो सही होना चाहिए। अभी सब लोग हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग का, चंगाई का दान चाहिए। काहे के लिए? क्यों? वो थोड़ा दर्शनीय है और शानदार है, थोड़ा शोबाजी होता है। मतलब हमारा दिल सही नहीं है, हमारा मन गलत है। तो हम लोग बोलते हैं मुझे भी प्रभु मुझे भी चंगाई का दान दे दो। प्रभु उसका दान उसका इच्छा के अनुसार हमको देता है। मतलब परमेश्वर का हमारे और एक योजना है, और ये काम करने के लिए हमको जो दान का जरूरी है वो प्रभु हमको जरूर देगा। हम और भी मांग सकते हैं, हमको जरूरत हमको लगता है, लेकिन हमेशा परमेश्वर का महिमा के लिए, हमारा बड़ाई के लिए नहीं। तो 1 Corinthians 7:7। 1 कुरिन्ती 7 का पद 7 पढ़ेंगे। पढ़े। फिर भी मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य ऐसे ही हो जैसे मैं स्वयं हूं, परंतु प्रत्येक को परमेश्वर की ओर से विशेष दान मिला है, किसी को एक प्रकार का तो किसी को दूसरे प्रकार का। इसका मतलब है जिनका नया जन्म हुआ, जिनको परमेश्वर ने बुलाया उसका सेवा करने के लिए, सब लोग स्पेशल सेवक नहीं है, सब लोग सेवक है। जिनका नया जन्म हुआ ये सब प्रभु का सेवक है। हम हमारे लिए, खुद के लिए, जीने के लिए, हमारा फायदा के लिए नहीं जी रहे। हमेशा पवित्र आत्मा जो दिया गया है वो कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, दूसरा लोगों का भलाई के लिए। ये हमेशा हमने हमारा मन में, ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर किसी को ही भूलता ही नहीं कि इसको कोई दान देने के लिए भूल गए, ऐसा नहीं है। हम पहचानना चाहिए हमारा परमेश्वर ने हमको क्या दान दिया। और एक बात है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो दान है उसका हम सही इस्तेमाल करना चाहिए। 1 तिमोथी 4:14। 1 Timothy 4:14 पढ़ेंगे।
अपने उस दान से जो तुझ में है और जो तुझे प्राचीनों के हाथ रखने समय नबुवत द्वारा प्राप्त हुआ था निश्चित न रहना। निग्लेक्ट नॉट द गिफ्ट। निश्चित न रहना। ये जो दान है उसका लापरवाही नहीं करना। जो प्रभु ने हमको दान दिया उसका हम लापरवाही नहीं करना चाहिए, दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। भाई बहनों, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ये दान खो बैठेंगे। तुमको मालूम है कैसा वो पैराबल ऑफ टैलेंट्स, तोड़े का दृष्टांत, तोड़े का दृष्टांत। एक जन को एक ही ये मिला था, तोड़ा मिला था। उसने वो जमीन पर गाड़ दिया, कुछ इस्तेमाल नहीं किया। जब भी राजा आया उसने बोला तूने क्या किया? उसने बोला डर से मैंने वो गाड़ दिया। तो परमेश्वर ने उसको सजा दिया और वो थोड़ा दूसरा को दिया जिसके पास 5 था और उसने 5 का 10 किया। तो भाई बहनों, परमेश्वर हमको दान देता है, उसका हम लापरवाही नहीं करना चाहिए, उसका हम इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना है जैसा मैंने बोला मेरा क्या काम है, झाड़ू मारने का काम है, ये कौन देखता है, कौन मुझे कदर करता है, कौन मुझे तारीफ करता है, तो इसलिए मैं ये नहीं करेगा। मुझे शानदार सब लोग देखता है वैसा ही, मतलब शोबाजी करने का, छोटा कुछ दान नहीं। हमारा जो ये है देह है, उसमें ही भी बड़ा और छोटा काम है। अभी देखो भाई बहनों, हमारा जो दिल है वो इतना महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो उधर ये किया है, वो हाइडिंग, उसको छुपा के रखा है, कोई नहीं जानता है। हम सोते हैं तभी भी वो बेचारा काम करता है और वो गिर जाएगा, टूट जाएगा तो सब लोग मर जाते हैं। तो भाई बहन, हम कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरा काम, मेरा दान बहुत छोटा है, मैं बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक बड़ा चंगाई करने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ा सिंगर नहीं हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा जब ये आता है, क्या वो पिकअप आता है, तभी मैं थोड़ा उठा के उधर रखता हूँ, ना तो मैं फोल्ड करता हूँ। भाई बहनों, एक एक चीज़ आत्मिक दान है जो प्रभु हमको देता है, उसका महिमा के लिए और कलीसिया का उन्नति के लिए। दूसरा है, जो परमेश्वर हमको दान देता है उसमें हम इम्प्रूव करना है, बेहतर होना है। 2 तिमोथी 1:6 2 Timothy 1:6 पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस दान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ है। स्टर अप द गिफ्ट, प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित करना मतलब क्या है? जब भी हमको कोई दान मिलता है, शायद हम उतना इसमें मशहूर नहीं है, तो हम थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है और बढ़ना पड़ता है। मुझे प्रभु ने एक प्रचार करने का बहुत बड़ा दान दिया, लेकिन मुझे याद है जब भी मेरा ट्रेनिंग चलता था, तभी अभी जैसा मैं प्रचार करता हूँ वैसा पहला नहीं करता था ट्रेनिंग का समय। फिर भी जो मेरा ये लीडर थे, ये लोगों ने ये पहचाना, और जब भी मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तभी ये लोग मुझे बोलते थे दूसरा लोगों को तो मदद करो, सिखाओ। तो दूसरे जो मेरा साथी थे, आते थे मेरे पास, कैसा करने का है, कैसा प्रचार करने का है, मैं उनको सिखाता था।
तभी तब से अभी इतना सालों से मेरा प्रैक्टिस है कि उसमें मैं इम्प्रूव हो गया, मैं और अच्छा हो गया। तो भाई बहनों, जो प्रभु हमको दान देता है, प्रभु का वचन में बोलता है पतरस में कि हर एक चीज़ में हम एक्सेलेंट होना चाहिए। झाड़ू मारता है एक्सेलेंट मारो, उत्तम मारो। बजाता है हमेशा ये क्या है, मैं तो ये मैं ये कर। गाना है जरा जो गाने का ये है उसका प्रैक्टिस करो, हाँ ना तो फॉल्स करता है सब, एक आवाज़ नहीं उसमें 5-6 आवाज़ आते हैं साथ में। तो भाई बहनों, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसमें प्रभु चाहता है कि हम उसमें इम्प्रूव हो और अच्छा बेहतर हो। ओके, उसके बाद भाई बहनों, उसका जो उद्देश्य है वो भी हम जानना चाहिए कि परमेश्वर जानता है कि ये दान अति नैसर्गिक है, आध्यात्मिक है, अति नैसर्गिक है। क्यों? हमारे पास ये जो नैसर्गिक काबिलियत है वो हमारे पास नहीं है, तो प्रभु हमको देता है उसका इच्छा के अनुसार ये कोई काम करने के लिए। तो हम कभी नहीं बोलना चाहिए मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है। प्रभु हमको एक अति नैसर्गिक एक काबिलियत हमको देता है, तो हर एक दान परमेश्वर से आता है। दूसरी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा दान के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह का देह है, कलीसिया है, उसका हम सेवा करें। 1 कोरिन्थी 12 में हम पढ़ा है, ये ध्यान में रखो कि हर एक जो दान है वो हमेशा कलीसिया के लिए, कलीसिया का उन्नति के लिए, लोगों का उन्नति के लिए, उनका सेवा करने के लिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए प्रभु ने हमको ये दान दिया। 1 कोरिन्थी 14:26 में 1 Corinthians 14:26 पढ़ेंगे। भाइयों, फिर क्या करना चाहिए? जब तुम एकत्रित होते हो तो प्रत्येक के मन में भजन या उपदेश या प्रकाशन या अन्य भाषाएं या अन्य भाषा का अनुवाद होता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। देखो भाई बहनों, ये हमारा कलीसिया में बहुत कम होता है। क्यों? जिनका नया जन्म हुआ ये बहुत कम है, जिनको सचमुच पवित्र आत्मा का सही दान वरदान मिला, ये लोग भी बहुत कम है। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ये लोग भी बहुत कम है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो आराधना सभा है उसमें कोई शामिल नहीं होता है। इसमें लिखा है किस तरीके से हम हमारा जब भी हम एकत्रित होता है कैसा हम वो हमारा दान का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए हम एक वचन लाना है, एक साम भजन संहिता लाना है, एक रेवलेशन लाना है, एक प्रोफेसी नबूवत लाना है, एक अन्य भाषा का नबूवत लाना है। ये सब होना मांगता था, लेकिन ये हमारी कमजोरी है। इसलिए मैं तुमको ये सिखाता हूँ कैसा नया जन्म पाना और पवित्र आत्मा का वरदान पाना। जब तक ये हमारे पास नहीं है, हमारा जीवन भी व्यर्थ है और हमारा सेवकाई भी व्यर्थ है। ओके, तो भाई बहनों, अभी मैं तुमको थोड़ा से एक खास जो दान है
जिसको हम अन्य भाषा बोलते हैं, उसके बारे में मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। देखो, अन्य भाषा के बारे में हमको जो विवरण है वो प्रेषितों का जो काम है वो पुस्तक में लिखा है पहले बार। और परमेश्वर ने ये अन्य भाषा का दान क्यों दिया? बहुत सारा दान है जो मैंने तुमको बोला, लेकिन मेरे पास आज समय नहीं है सब कुछ तुमको सिखाने के लिए। आज सिर्फ मैं वो अन्य भाषा का दान के बारे में मैं सिखाऊंगा। उसका ये क्या है, उद्देश्य क्या है? याकूब 3:8 पढ़ो। जेम्स 3 वर्स 8 पढ़ेंगे। फिर जीभ को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक विष से भरी है। नो मैन कैन कंट्रोल वन्स टंग। कोई भी जीभ को वश में नहीं कर सकता, काबू में, नियंत्रण में नहीं ला सकता। मतलब इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक मेंबर ऑफ द बॉडी। प्रॉब्लमेटिक, बहुत समस्या, बहुत समस्या जीभ के द्वारा। क्यों? कोई भी मनुष्य उसको वश में और काबू में नहीं ला सकते। तो इसलिए प्रभु ने क्या किया? हमको पहला ये जीभ को काबू में लाने के लिए, वश में लाने के लिए हमको अन्य भाषा का दान दिया, ताकि ये अन्य भाषा के द्वारा, ये दान के द्वारा जैसा हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा जीभ हम वश में ला सकते हैं। ओके भाई बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो समस्या है वो 50%, 50 तक के हमारा जीभ के लिए होते हैं। जीभ के द्वारा हम क्या क्या नहीं बोलते हैं वो खुद याकूब हमको बोलता है। गाली देता है, झगड़ा करते हैं, श्राप देते हैं, क्या क्या। ये सब लोग क्या है? अविश्वासी है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं, है ना। तो भाई बहनों, प्रभु ने ये दान इसलिए दिया। दाऊद बोलता है भजन संहिता 71:8, भजन संहिता 71 का 8 पढ़ेंगे। मेरा मुंह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है। इसका मतलब क्या है? दाऊद बोलता है मेरा जो जीभ है, मेरा जो मुंह है, वो उसका महिमा करने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, इसके लिए परमेश्वर ने ये जीभ हमारा मुंह में डाला है, इधर रखा है। वो अजीब, ये गाली देने के लिए नहीं है, लोगों का नाम बदनाम करने के लिए नहीं है, झूठ बोलने के लिए नहीं है, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, ये काम बहुत कठिन है। इसके लिए हमको नया जन्म का जरूरी है, ताकि हमको शक्ति मिले
परमेश्वर से ये अन्य भाषा का दान मिले और हम उसके द्वारा ये जीव हमारा वंश में कब्जा में हम ला सकते हैं। जब भी हम उसका इस्तेमाल परमेश्वर का महिमा के लिए नहीं करते हैं और दूसरा कौन सा ही गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम उसका गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके लिए हमको अति आत्मिक और अति नैसर्गिक मदद चाहिए, परमेश्वर का शक्ति और समर्थ चाहिए, ये हमारा जो जीव है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए। रोमी 6:13 रोमन 6:12 पढ़ेंगे। रोमी 6:13 पढ़ेंगे। और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को नीतिमत्वता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि हम हमेशा हमारा जो अंग है वो परमेश्वर की ओर समर्पण करना चाहिए, दिन रात, एक बार नहीं, दिन रात। ये हमारा एक प्रैक्टिस होना चाहिए, आदत बनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है ये है हमारा जीव, उसका समर्पण करने का और जरूरत है। तो भाई बहनों, तुम्हारा जीव का गलत इस्तेमाल करते हैं, तुमको तुरंत गुस्सा आता है, तुम लोग गाली देते हैं, इंग्लिश में होने दो ना हिंदी में होने दो। भाई बहनों, इसका एक ही मतलब है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ और जीव तुम वश में नहीं लाया। कुछ भी हम बातें करते रहते हैं, तो हम उसको हमारे कब्जा में लाना चाहते हैं, तभी पहला कदम हम उसका ये करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। हमारा प्रभु, मुझे आपका शक्ति दो ताकि मैं और आपका ये जीव के द्वारा स्तुति करे। जो लोग स्तुति नहीं करते हैं, ये लोग उनका जीव गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरा बातों के लिए, गलत बात करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए। उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहनों, कितना तरीका का प्रभु का वचन बोलता है, विभिन्न तरीका का अन्य भाषा है। तो ये कौन सा है विभिन्न तरीका? नंबर 1, पहला एक अन्य भाषा है जिसको बोलता है प्रार्थना का अन्य भाषा। देखो भाई बहनों, परमेश्वर से संपर्क करने के लिए ये आसान काम नहीं है, क्यों? हम नहीं जानते हैं क्या बोले, कैसा बात करे, कैसा प्रार्थना करे। तो इस समय परमेश्वर ने हमको अन्य भाषा का दान दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ एक डायरेक्ट सीधा हमारा संपर्क हो सके, हम उनसे बात कर सके। देख भाई बहनों, तुम्हारा जमाना में तुमने सुना, मुझे मालूम नहीं है, कई लोग पी लैंग्वेज बात करते हैं। पी लैंग्वेज का मतलब कुछ एक तरीका है, मैं नहीं जानता हूँ। ये क्यों पी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? ताकि दूसरा लोग ना समझे ये दो जान क्या बात करते हैं। दूसरा एक तरीका है, चलो जो भाषा वो
व्यक्ति नहीं जानता है, समझता है वो भाषा में करने का, कन्नड़ा में करने का, मलयालम करने का, कि मुझे मलयालम नहीं आता है, कोई मलयालम में मुझे गाली देगा, मुझे कुछ समझता है नहीं। कोई तुलु करते हैं, तुलु ऐसा अलग अलग, पंजाबी, जिसको वो भाषा नहीं आते। तो ये एक अन्य भाषा है जो किसी को नहीं समझते, शैतान को भी नहीं समझते। तो अन्य भाषा के द्वारा हम लोगों ने परमेश्वर के साथ हमारा दिल खोल सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। ओके, वो एक पहला उद्देश्य है। दूसरा है हमारा 1 कोरिन्थी 14:2, 1 Corinthians 14 वर्स 2 पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, परंतु वह आत्मा में भेद की बातें बोलता है। ये सब भेद का बातें हैं, सीक्रेट थिंग्स, रहस्य का बातें। जब भी हम नहीं चाहते हैं और कोई समझे सुने रहस्य का बातें, तो हम दूसरा ही कौन सा ही भाषा में बात करते हैं, या परमेश्वर के साथ हम अन्य भाषा में बात करते हैं। दूसरा उद्देश्य है 1 कोरिन्थी 12:12, 1 Corinthians 12 वर्स 12 पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके कई अंग है, और देह के सब अंग यद्यपि उनके हैं तो भी वे एक ही देह है, इसी प्रकार मसीह भी है। एक कोरिन्थी 14:14-15, 1 Corinthians 14 and 15 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तब मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो हम क्या करें? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मन से, बुद्धि से नहीं, मन से। देखो भाई बहनों, जब भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम हमारा मन जो हम बात करते हैं हम खुद नहीं समझते, लेकिन सिर्फ परमेश्वर समझते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? हमने हमेशा ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, जो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ वो बाद में मैं हिंदी में और इंग्लिश में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मतलब जो मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे आप पवित्र आत्मा के द्वारा अनुवाद करो ताकि मैं मन से, मेरा दिमाग से मैं प्रार्थना कर सकूं। तो पौलुस बोलता है मैं पहला आत्मा में मैं करता हूं प्रार्थना, मतलब अन्य भाषा में, बाद में तुरंत मैं मन से ही भी करता हूं, दिमाग से भी करता हूं। मतलब जब भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमको पवित्र आत्मा उसका अनुवाद हमको दे सकता है, और वो हिसाब से हम बाद में हमारा खुद का भाषा में हम प्रार्थना कर सकते हैं, और गाना भी कर सकते हैं हम लोग अन्य भाषा में, और उसके बाद हम हमारा भाषा में गाना कर सकते हैं, उसका अनुवाद। ठीक है। और एक उद्देश्य है, उसको बोलता है नबुवत का भाषा। नबुवत का भाषा क्या है? 1 कोरिन्थी 14:5, 1 Corinthians 14:5 पढ़ेंगे, वहीं पर है। अब मैं चाहता तो हूँ कि तुम सब अन्य भाषाएं बोलते, परंतु इससे भी बढ़कर यह
कि तुम नबुवत करो, क्योंकि जो नबुवत करता है वह उससे भी बढ़कर है, जो अन्य भाषाओं में बोलते तो है पर अनुवाद नहीं कर सकते कि कलीसिया की उन्नति हो। देखो भाई बहनों, इसमें बहुत लोगों को ये है, क्या है, गलत फहमी हुआ है। ये दो तरीका का भाषा है। एक है प्रार्थना का भाषा, दूसरा है नबुवत का भाषा। नबुवत का भाषा क्या है कि कोई एक मीटिंग में पवित्र आत्मा का इशारा से एक ऐलान करता है अन्य भाषा में, तभी इसका अनुवाद होना जरूरी है। प्रार्थना का जो अन्य भाषा है उसका अनुवाद का जरूरी नहीं है, लेकिन जो नबुवत का अन्य भाषा है उसका अनुवाद जरूरी है। जब भी हम सब मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। देखो भाई बहनों, जो हमारा अन्य भाषा का प्रार्थना का जो अन्य भाषा है वो हमारा प्राइवेट है। मतलब जब भी हम घर पे प्रार्थना करते हैं वो हम खुद अकेला प्रार्थना करते हैं, वो हम लोग साथ में सभा में प्रार्थना करते हैं, तभी हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उसका अनुवाद दूसरा लोगों को करने के लिए जरूरी नहीं, खुद के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन नबुवत ऐसा नहीं है। नबुवत का है कि हम बहुत ऊंचा आवाज से, कौन सा पढ़ा तूने? 5:14 उसमें और क्या लिखा है? परंतु इससे भी बढ़कर यह तो नबुवत करो, क्योंकि जो नबुवत करता है वह उससे भी बढ़कर है, जो अन्य भाषाओं में बोलता तो है पर अनुवाद नहीं कर सकता कि कलीसिया की उन्नति हो। भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बोलूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, जब तक कि मैं प्रकाश अथवा ज्ञान या नबुवत या शिक्षा की बातें न बोलूं। आगे। इसी प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी जिसने ध्वनि निकलता है, चाहे बांसुरी या वाणी वीणा, यदि इनके स्वर में अंतर न हो तो यह कैसे ज्ञान होता है कि बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है। यदि तुम्हारी से स्पष्ट ध्वनि निकले तो कौन युद्ध के लिए तैयारी करेगा। इसी प्रकार तुम भी यदि जीभ से साफ साफ न बोलो तो जो बोला गया वह कैसे समझा जाएगा। तो तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरेंगे। इस संसार में न जाने कितने प्रकार की भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी अर्थहीन नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न जानूं तो मैं बोलने वाले के लिए अजनबी तथा बोलने वाले मेरे दृष्टि में अजनबी ठहरेंगे। इसी प्रकार तुम भी, जबकि आत्मिक दान की धुन में हो, कलीसिया की उन्नति के लिए भरपूर होने का प्रयत्न करो। इसलिए जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं वह प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तभी मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी मन काम नहीं देता। तो हम क्या करें? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और मन से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और मन से भी गाऊंगा। देखो भाई बहनों, जो नबुवत अन्य भाषा में हम नबुवत करते हैं तभी अनुवाद का जरूरी है। क्यों? ये नबुवत का अन्य भाषा कलीसिया का उन्नति के लिए है, और जो हमारा प्रार्थना का
अन्य भाषा है वो हमारा खुद का उन्नति के लिए है। हमको खुद को निर्माण करने के लिए और बना रखने के लिए। तो ये दो चीज़ हम समझना चाहिए कि नबूवत का जो अन्य भाषा है, जो कभी एक सभा में कोई करेगा अन्य भाषा में, नबूवत का अन्य भाषा में प्रार्थना करे, उसका अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों का उन्नति के लिए है। ओके देखो भाई बहनों, जो ये है प्रेषितों का काम है, दूसरा अध्याय है ना, वहाँ पेंतेकोस्त का दिन में क्या हुआ तुमने बहुत बार पढ़ा होगा। क्या हुआ उस समय? उस समय 120 विश्वासी उधर ये थे, खड़े थे, उपस्थित थे, और ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का पेंटेकोस्ट और पवित्र आत्मा उंडेला गया। तभी उधर लिखा है कि ये लोग अन्य भाषा में बात करने के लिए लगा, प्रार्थना करने के लिए लगा, और एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि ये लोग जो बोल रहे थे, ये वहां जो जमा हुआ जो यहूदी लोग थे, ये लोग उनका खुद का भाषा में समझने के लिए लगा। ये चमत्कार है जो अभी मैं बोल रहा था। मतलब क्या हुआ, ये जो यहूदी आए थे उधर जमा हुए थे, ये पेंतेकोस्त का त्यौहार के लिए आए थे अलग अलग देशों से। ये यहूदी है लेकिन इज़राइल का बाहर रहते थे, उधर रहने वाले नहीं थे, लेकिन पेंतेकोस्त का त्यौहार है करके आए थे। ये इनका भाषा अलग था, और ये लोग जो थे शिष्य, ये गैलीली का लोग थे, और उनका एक प्रतिभाषा में बात करते थे। ये लोग जानते थे कि ये 120 शिष्य है, ये उनका भाषा नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो कैसा बात करते हैं, और ये लोगों को कैसा समझता है। ये तो चमत्कार था। ये लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, बात किया, और ये लोगों ने जो जमा हुआ था उनका अलग अलग खुद का भाषा में ये लोग सुना और समझा। ये चमत्कार है। ये नबूवत का जो अन्य भाषा है उसका ये चमत्कार है। बहुत बार मैंने सुना कि ऐसा होता है, लेकिन भाई बहनों, पहला हम लोगों को नया जन्म होना है, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना है, और उसके बाद हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने का हमारा एक प्रैक्टिस होना चाहिए, एक आदत बनना चाहिए। ना तो कैसा हमको ये नबूवत का अन्य भाषा हमको कैसा मिलेगा। समझ गया? देखो भाई बहनों, ये आजकल का जो अन्य भाषा है मुझे मालूम नहीं, कहीं लोग मम ये भाषा होता है क्या? ये भाषा होता है? भाषा सरल होना चाहिए। I am going out and then I am going to Bombay and then I am going to have my food, ऐसा सरल होना चाहिए। वही तरीका से अन्य भाषा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऐसा आवाज करते मम अल्लाह, ये भाषा नहीं है, ये एक झूठ है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों? जब भी नया जन्म बराबर नहीं होता है ना, ये लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, बाद में ये अन्य भाषा फेक करते हैं। फेक मतलब दे आर फेकिंग, झूठ अन्य भाषा बात करते हैं। तो इसलिए भाई बहनों, जब भी
हमारा जीवन में एक पूरा समर्पण नहीं है, पूरा अलगदाई नहीं है, पर पूरा ये 100% त्यागीकरण नहीं है, हमारा किधर नया जन्म होता है। अभी एक सुना मैंने बहुत दुखी बात कि वो एक बॉबकट वाली एक औरत थी, प्रीच करता थी, बहुत सारा लोग उसका सुनता था। वो उसने अभी पति है दूसरा शादी किया। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये शैतान का दलाल है। प्रचार कोई भी कर सकता है, तुम लोग भी भागते हैं ना इधर उधर प्रचार सुनने के लिए, लेकिन तुम लोग जैसा तुम्हारा पिताजी को तुम लोग जानते हैं, ऐसा तुम लोग, ये लोग जो बाहर से आता है उनका जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन तुमको क्या सिर्फ आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, तो तुरंत भागता है तुमको कुछ पर्ची मिलेगा। तो एक जन का कैंसिल हो गया उधर बॉम्बे। भाई बहनों, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है सुसमाचार प्रचार करने का और चंगाई करने का, ये तरीका नहीं है, गलत है। ऐसा वाला बहुत सारा लोग है, इसलिए मैं तुमको सावधान करता हूँ, इधर उधर भागो मत। चलो जो लोग गलत लोग है वो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है उनको, लेकिन सावधान रहना। तो हमारा अन्य भाषा सही होना चाहिए। शुक्र बखारा बाशिया बुंद्रा का बकालाइया रुबारी बखारा बाबा असफलाइया और रशिया शुक्र बाबा बखारे, ये मेरी अन्य भाषा है। लेकिन मैं क्यों मैम होता है? क्यों बराबर समर्पण नहीं किया, बराबर त्यागीकरण नहीं किया? ऐसा ही अन्य भाषा मिलते हैं। बराबर हमारा नया जन्म होने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए और गंभीरता से हम ये काम हम करना चाहिए। भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो दान है, बहुत सारा कलीसिया बोलता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी नहीं है, बहुत सारा बोलता है ये सब जो दान है वो ख़त्म हो गया, वो अभी के लिए नहीं है, पहला था अभी नहीं है, ये जो अन्य भाषा है वो गलत है, वो शैतान का है, कई लोगों का शैतान का है, लेकिन सही अन्य भाषा परमेश्वर का है। तो इसलिए प्रभु का वचन हमको साफ साफ बोलता है कि ये सब जो दान हमको दिया प्रभु यीशु मसीह आने तक और कलीसिया होने तक हमारा रप्चर हमको उठा लिया जाने तक ये चलेगा। क्यों? हमको इसका ज़रूरत है। पहला हमारा खुद का उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, और उसके बाद कलीसिया का उन्नति के लिए, और एक अविश्वासी लोगों के लिए एक चिन्ह बनने के लिए। क्यों ऐसा? जब भी किसी का ही, एक बार मैंने सुना था कि एक भाई ने, एक बहन ने अन्य भाषा में ये किया, नबूवत किया, और वहाँ एक जवान लड़का खड़ा था जो दूसरा गांव का था, दूसरा गांव का। तो और ये औरत ने उसको लेके आया था। तो ये औरत ने जो अन्य भाषा में प्रार्थना किया, वो ये लड़का ने, जवान लड़का ने समझा कि वो उसका भाषा में बोल रहे हैं, जब भी उसको, ये औरत को, ये सिस्टर को उसका भाषा बिल्कुल नहीं आता है। और क्या बोला था उसने? उसका जवान लड़का का हर एक पाप ये प्रार्थना में ये औरत ने, सिस्टर ने बता दिया। तो उसने उसको बोला, तूने मुझे इधर क्यों लाया था, मेरा पाप सब लोगों को बताने के लिए? तो उसने बोला, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ अन्य भाषा में एक नबूवत किया जो प्रभु ने मेरा दिल में डाला था, पवित्र आत्मा ने। और वो उसी समय उसका उद्धार हो गया,
उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो ये क्या होता है, ये नबुवत का जो ये है अन्य भाषा है, वो अविश्वासी लोगों के लिए एक चिन्ह बन सकता है और उनका उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा आशीष बन सकता है। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा का जो दान है और अन्य भाषा का जो दान है खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। लेकिन शैतान बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, लोगों का मन में शंका ला रहे और उसमें बहुत सारा गलत काम कर रहे। तो क्यों शैतान भी जानता है पवित्र आत्मा का दान कितना शक्तिशाली है और कितना फ़ायदा का है, अन्य भाषा कितना शक्तिशाली है और कितना फ़ायदा का है, जब भी हम सही रीति से हम ये दानों का उपयोग करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि और प्रार्थना करता हूँ कि हमारा कलीसिया में इसके आगे सही नया जन्म होते हुए और सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हुए लोगों को ऐसा पवित्र आत्मा का दान मिले, प्रभु का कलीसिया का उन्नति के लिए, हमारा उन्नति के लिए, खुद का उन्नति के लिए, और इसके द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा। सुसमाचार के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। हम प्रार्थना में और मजबूत बनेंगे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। तो प्रभु हमको ये सब लोगों को ये आशीर्वाद दे और हम और प्रभु का प्रेम में बढ़े और जो सुसमाचार का काम है वो भी, उसमें भी हम बहुत आगे बढ़े और बहुत लोगों का उद्धार हो। जय मसीह की शालोम। हालेलुया। प्रभु तुमको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तो हमारा बहुत प्रिय पिताजी है और तूने हमको ये बहुत बड़ा वरदान हमको दिया है पवित्र आत्मा का, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का दान भी हमको आप देना चाहते हैं। आज का संदेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जो मैंने उनको सिखाया हर एक जन बराबर समझे और वो कार्य में लगाए, उनका नया जन्म हो, उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो, उनको बहुत सारा पवित्र आत्मा का दानों से भर देना प्रभु, कि हम एक अपेक्षा करें और तमन्ना करें और हम प्रार्थना करें, ऐसा हमारा जीवन में आप हमको आशीष, आत्मिक आशीष से भरे और दानों से भरे, ताकि हम और आपका प्रेम कर सके और हम हमारा उदार का जीवन में हम सिंचाई कर सकते हैं, खेती बाड़ कर सकते हैं और हम मजबूत बन सकते हैं हमारा विश्वास में, और आपका सुसमाचार का काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु हमारे ऊपर दया करो, हमारा कलीसिया के ऊपर, और हर एक जन जिन्होंने ये सुना है संदेश, उनके ऊपर आप आशीर्वाद दो, ताकि ये लोगों का सही रीति से नया जन्म हो, सही रीति से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले और सही रीति से उनको सब जो पवित्र आत्मा का दान है उनको मिले, खास करके ये अन्य भाषा का दान। धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से करता हूँ। आमीन।